सत्ता की भूख भी बहुत अजीब है। किसी को है सरकार बनाने की होड़, कोई कोई लगा रहा है दौड़, कोई है अपने विचारधारा को लेकर कि ना आए विचारधारा पर कोई आंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 5। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो बात आज जिन पार्टियों की राजनीति और रणनीति की करेंगे, उसमें सबसे पहले है बीजेपी की लिस्ट जो फाइनल हो रही है उस पर बातचीत। बैठकों का दौर जारी है। दूसरी बात करेंगे आज पीडीपी के मैनिफेस्टो में क्या रहा और महबूबा मुफ्ती कैसे बनना चाहती हैं किंग मेकर। तीसरा पॉइंट होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में फिर फंस रहा है पेच। और चौथे नंबर पर एक पुलिस अधिकारी तो हुए बीजेपी में शामिल, कई और भी आ सकते हैं कमल की राह पर। तो सबसे पहले शुरुआत बीजेपी की दिल्ली में लगातार चल रही बैठकों से। बीजेपी की आज सारा दिन दिल्ली में बैठकें चलती रही, मगर इस बार बीजेपी की जो कद्दावर नेता है वो दिल्ली में है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से 5 नेता जो कल की बैठकों में शामिल थे उनको वापस भेज दिया। रविंदर रैना, जुगल किशोर शर्मा, विबोध गुप्ता, अशोक कौल और डॉक्टर दविंदर मन्याल, ये पांचों नेता वापस जम्मू पहुंच गए और बीजेपी की बैठकों का दौर आज भी जारी रहा। मगर आज तकरीबन लिस्ट फाइनल हो चुकी है। सुबह भी हमने आपको बताया था और शाम तक भी जानकारी यही है कि तकरीबन लिस्ट फाइनल है। कई दिग्गज नेताओं को बाहर का रास्ता, टिकट से पार्टी में बड़े पद दिए जाएंगे और वहीं बाहर से आए हुए भी ज्यादा नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी। कुछ एक कद्दावर नेताओं को जिनका अच्छा होल्ड है उन्हीं को टिकट मिलेगी। विचारधारा पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी बीजेपी, ऐसी बात हुई है और विचारधारा से जुड़े हुए कई सारे नेताओं को टिकट देने की बात फाइनल हो चुकी है। अब बात यह है कि इक्का दुक्का जो टिकटों पर पेच फंसा हुआ है बीजेपी का, वो या तो आज शाम तक सुलझा लिया जाएगा या कल सीईसी की पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है बीजेपी का उसकी जो फाइनल बैठक होगी उसके बाद मोहर लग जाएगी और कल तकरीबन रविवार को नाम वापस आ जाएंगे। जन्माष्टमी को पूजा पाठ के बाद कई सारे नेता मंगलवार को अपना नामांकन फाइनल कर सकते हैं। मगर बीजेपी के कार्यकर्ता हो या सेकंड रैंक के नेता, उनमें बहुत ज्यादा होड़ ये लगी हुई है जानने के लिए कि क्या आखिर हो रहा है। और ऐसे में व्हाट्सएप पर कई सारी फेक सूचियां जारी हो रही हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज और खास तौर पे हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आप जान पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। अब आते हैं अपने सहयोगी पवन जी के पास, जिनके पास पूरी जानकारी है। तो पवन जी, बीजेपी में इतनी ज्यादा होड़ लगी हुई है कि सीट किसको मिलनी है और कार्यकर्ता बेचारा जो है वो परेशान है कि आखिर हमें काम किसके लिए करना है। तो बीजेपी देरी क्यों लगा रही है जबकि खबर ये है कि लिस्ट फाइनल है। देखिए, लिस्ट आज जो बैठकें हुई थी, कल शाम से लगातार बैठकें चल रही थी, वो बैठकें आज कंप्लीट हो गई हैं। आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब वहाँ पर जो लिफाफे थे वो पैक हो गए थे। हमने दोपहर को खबर चलाई थी कि 5 बजे नाम बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो अभी सीईसी की बैठक जो है वो कल होगी, उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। हालांकि खबर हमारी ये भी है कि जो लोग वहाँ पर फाइनल किए गए हैं उसमें तमाम जो बड़े लीडर थे, जो मंत्री रह चुके हैं, उनसे ये कहा गया है कि वो संगठन में काम करें, इलेक्शन लड़े ना, इलेक्शन लड़वाएं, ताकि नए चेहरे जो फील्ड में आ रहे हैं, युवा चेहरों को जो ला रहे हैं, जो नए नेता जो आ रहे हैं, उनको मैदान में उतारा जाए। तो एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार, जैसा कि हमने पहले ही खबर चला दी थी कि नए चेहरों के साथ मैदान में आएगी, तो बड़े चेहरों को गुड बाय किया गया है और नए चेहरे फील्ड में लाए जा रहे हैं। वो नए चेहरे कौन से होंगे वो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। पहले फेज की अनाउंसमेंट कल जो है वो नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। 2 दिन का बीच में छुट्टियां हैं और उसके बाद मंगलवार को नॉमिनेशन भी हो जाएगी। जिन जिन नेताओं के नाम फाइनल हुए हैं उन्हें आज ही मैसेज पहुंच जाएगा रात तक, ताकि वो अपनी तैयारी कर लें। अपने के जो वर्कर हैं, जो अपना जो भी और बाकी काम है उसे निपटाएं। वर्करों से कहें कि तैयार रहें, नामांकन भरने के लिए सभी लोग एकजुट हो जाएं। तो भाजपा की बात तो हो गई। अब एक नया पेच और आ रहा है, कांग्रेस और एनसी का। उनका पेज फंसा हुआ है, उसकी क्या डिटेल है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पेज फंसा हुआ है उसकी जो सही जानकारी जो मेरे पास आ रही है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 सीटें देने की कांग्रेस ने बात की थी जम्मू से। जो सीट्स पे अगर हम बात करें तो वो सीटें थी जम्मू नॉर्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट ये हो रही है कि जिसको कांग्रेस जीत सकती है, मगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता अजय सिद्धोत्रा वहां से ताल ठोक सकते हैं। वहीं विजयपुर की सीट, नौशहरा की सीट और कालाकोट की सीट जो कांग्रेस ने खुद ऑफर की है
नेशनल कॉन्फ्रेंस को। मगर बात यहां पर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने में संतुष्ट नहीं है। वो पुंछ से भी 2 सीटें चाहते हैं, मेंढर और पुंछ, और साथ ही साथ चिनाब वैली जिसको अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है वहां से भी कुछ सीटें चाहते हैं। और इसका एक ताजा नमूना यह मिला कि उनके फॉर्मर मंत्री और डोडा से बड़े नेता नजीब सोहरावर्दी ने अपना नामांकन भर भी दिया डोडा से। तो जिससे एक बात साफ होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नहीं बल्कि कई सीटें और चाह रही है, जिसमें सबसे बड़ी सीट बनिहाल की आ रही है। और कांग्रेस उस पर यह अड़ी हुई है कि अगर बनिहाल की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं विकार रसूल वानी उनके हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पहले ही स्टेट प्रधान के पद से हटाया गया है। अगर कांग्रेस उनकी सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे देती है तो एक बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरह से काफी सारा पेच फंसा हुआ है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं मान रही कांग्रेस को, जितनी कांग्रेस ने सीटें कश्मीर से कही है वो देने के लिए, जिसमें कि लेकिन इसमें एक चक्कर और भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चाहती है कि जम्मू नॉर्थ, नगरोटा, पुंछ और मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पुंछ भी उन्होंने जीती थी, पुंछ भी जान मोहम्मद सॉरी, वो जीते हुए हैं जी। अब नगरोटा में कहानी ये है कि नगरोटा में कांग्रेस का वोट बैंक बहुत कम है और उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। और खास करके नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए सीट चाहती है कि दविंदर राणा जो हैं, अब जो भाजपा में आ चुके हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और मोदी लहर में जीते थे। अब वो चाहते हैं कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी मेंबर थे जिन्होंने हाल ही में एनसी को ज्वाइन किया है, उनको मैदान में लाना ताकि देवेंद्र राणा के मुकाबले में कोई कैंडिडेट खड़ा किया जा सके नगरोटा में। और साथ में सबसे बड़ी एक दिक्कत और आएगी, नगरोटा में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्थ में दिक्कत आएगी। और पवन जी दिक्कत कहां आ रही है कि नॉर्थ की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस मांग नहीं रही बल्कि कांग्रेस खुद दे रही है। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अजय सदोत्रा चाहे बड़े नेता हैं, मगर उन्होंने आज तक जम्मू नॉर्थ एरिया में कभी काम ही नहीं किया है। वो मर्द से ही हमेशा जीते रहे हैं, 3 बार जीते हैं, फिर एमएलसी भी रहे। तो इसलिए उनके लिए दिक्कत यह है कि जम्मू नॉर्थ सीट कहीं उनको देने से अगर वो हार जाते हैं तो उनका अपना कद भी नीचे हो जाएगा जो पॉलिटिक्स में है, और एक सीट भी गंवा देंगे। तो वहां पर बहुत सारा पेच ऐसी सीटों पर अटक रहा है। जैसे विजयपुर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को टिकट दे रही है कांग्रेस, मगर कांग्रेस के पास वहां नहीं है इसलिए, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस फाइनल नहीं कर पा रही किसको। लेकिन विजयपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कांग्रेस का मजबूती है इस समय। कांग्रेस के 2 कैंडिडेट हैं, एडवोकेट मोहिंदर भारद्वाज और जगदीप सिंह जो एक जर्नलिस्ट थे जो आम आदमी पार्टी में गए थे, वो वापस आए हैं। ये दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं, दोनों में से किसी को दे दीजिए टक्कर हो सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वहां पर अभी हाल ही में राजेश पंगोत्रा ने ज्वाइन किया। लेकिन राजेश पंगोत्रा ने एक समय में वोट लिए थे, लेकिन उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में गए तो वो थोड़ा सा वैक्यूम बना हुआ है। लेकिन अब डिपेंड करता है किसको देते हैं। लेकिन एक पीडीपी की बड़ी खबर है, हाँ पीडीपी की आज की खबर सबसे बड़ी है, खबर है महबूबा मुफ्ती की। बेसिकली महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर में थी और महबूबा मुफ्ती जैसे हमेशा होता रहा है पॉलिटिकल बम फोड़ती रहती हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया बाकी पार्टियों की तरह, मगर मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बयान भी दे दिया कि अगर उनके मैनिफेस्टो को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट करती हैं तो वो इस कोलिशन यानी कि इस अलायंस के साथ जाने की सोच सकती हैं। और इसमें था क्या ये हम आपको बताते हैं। आखिर 2002 का जो पुराना हीलिंग टच वाली बात किया करते थे मुफ्ती, आज महबूबा ने वो सारी बातें ले आई। तो इसका मतलब है कि आज भी महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि बातचीत पाकिस्तान या सेपरेटिस्ट से हो। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फंसाने की कहीं ना कहीं उन्होंने बात कर दी। महबूबा डबल गेम खेल रही है जी। उसको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन दोनों ने अगर मेरे एजेंडे को एक्सेप्ट किया तो मैं बाहर से रह के समर्थन करूं। मेरे जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो चाहे भले ही सरकार में ना आए, लेकिन की मेरे पास रहे चाबी। वो डबल गेम इसलिए है कि हो सकता है कि कल को इलेक्शन लड़ती है अपने इन एजेंडों पर तो वो नंबर गेन ना कर पाए जो पिछली बार हुए थे। अगर नंबर कम रहते हैं तो सत्ता में नहीं आ सकती। हो सकता है कि बाद में बीजेपी को जरूरत पड़े तो उनको भी ये कहा जा सकता है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, मैं सरकार में नहीं आऊंगी लेकिन आप हमारा किसी एक बंदे को राज्यसभा में भेज दीजिए। क्योंकि महबूबा को साफ क्लियर है इस समय कि कश्मीर के अंदर इस समय उथल पुथल मची हुई है।
कट्टरवादी जो है वो अलग से लड़ रहे हैं, अलगाववादी विचारधारा के लोगों की अलग मूवमेंट चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की अलग से वेव है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जाके डेरा लगा लिया है लोगों ने, वो वहां पर निर्दलीयों की सपोर्ट कर रहे हैं। निर्दलीय मीन्स की जो भी सजाद गनी लोन जो अपनी पार्टी के लोग होंगे, तो महबूबा बड़ी सोच समझ कर गेम खेल रही है। महबूबा चाहती हैं कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकले वो तो पी जाएं, जहर चाहे आगे पीछे फैल जाए। तो अब बात करते हैं आखिर में जो मेन आज की ज्वाइनिंग हुई जम्मू की, एसएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस मोहन लाल भगत, जिनका नाम चल रहा था, पवन जी ने आपको बताया भी था कि वो अखनूर से बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं, और आनन फानन ने 2 दिन पहले उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ और खाकी से सीधे एसएसपी साहब आ गए बगवा पे। तो आज ज्वाइनिंग हो गई पार्टी में, और पार्टी में ज्वाइन करते ही भारत माता की जय और बीजेपी जिंदाबाद के नारे के साथ उन्होंने अपनी ताल ठोक दी। अब इंतजार है उनको सीट मिलने का। पवन जी, और कुछ नाम हैं जो आने वाले दिनों में बीजेपी में आ सकते हैं टिकट मिलने के बाद या टिकट आने की उम्मीद से? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अधिकारी भाजपा के संपर्क में काफ़ी समय पहले से थे। एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी हैं जिसमें JKAS हैं, है ना। तो वो लोग जो भारत भूषण जी का नाम भी चल रहा है कठुआ से, उनको भी 99 बैच के KS ऑफिसर। और भी कुछ लोग हैं जो अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे रहे हैं वो हैं। लेकिन हमने सबसे पहले बता दिया था कि मोहनलाल भगत अखनूर से भाजपा के कैंडिडेट होंगे। एसएसपी हैं, उन्होंने VRS ले ली है, कल वो एक्सेप्ट हो गई, तो आज उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। जाहिर सी बात है कि अखनूर में अब वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, इसमें अब कोई शक नहीं रहा है। और दूसरे अधिकारी हैं मोहनलाल कैथ, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, कल हो सकते हैं या परसों हो सकते हैं, क्योंकि मढ़ विधानसभा में वो ताल ठोक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। अब ये देखना है कि मोहनलाल का कब ज्वाइन करते हैं, कब उनको पार्टी जो है ज्वाइन करवाती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार बड़ा सोच समझ कर चाल चल। देखिए, उसकी बात यह है कि आज ही एक खबर इसमें भी आई है कि मढ़ से शायद पूरी कोशिश कर रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर बाली भगत भी। मढ़ रिजर्व हो गई है और बाली भगत एक बड़ा SC चेहरा है बीजेपी का, ये बात तो साफ है। 96 में भी जीते, 2014 में जीते, 2 बार मंत्री रहे, फॉरेस्ट के भी रहे, हेल्थ के भी रहे। बाली भगत ने भी अपना दावा ठोका है और दिल्ली में कुछ लोगों के संपर्क में है। अगर बाली भगत की सीट कटती है तो वहां पर एक कृष्ण भगत नाम के और नेता बीजेपी के पास हैं, सुरिंदर भगत। तो अगर सुरिंदर भगत और मोहनलाल कैथ में से किसको चुनना है ये फाइनल होता है, तो उसके बाद मुझे लगता है अब ऐसा नहीं हो रहा कि लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी जिसको टिकट देने के मूड में है उसको कहा जाता है कि भाई साहब आइए ज्वाइन करिए और फिर अगले दिन टिकट लीजिए। तो अब देखिए बीजेपी किसको और टिकट देने वाली है, किसको और ज्वाइन कराने वाली है, ये शायद कल या परसों तक फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सूची आएगी फिर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको टिकट मिलेंगी, और शायद कुछ लोग बागी होकर पार्टी छोड़ना भी चाहेंगे। मगर बीजेपी बड़ी पार्टी है, लोग छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जब सरकारें बनती हैं तो बहुत कुछ और भी मिल जाता है एडजस्ट करने को। तो इसलिए कुछ लोग बागी हो सकते हैं और आपको आने वाले दिनों में कुछ बाकी पार्टियों से भी बागी होकर बाहर निकलते नजर आ सकते हैं। और जो भी कुछ खास रहेगा इन दिनों में वो हम चुनावी चालीसा में आपको दिखाते रहेंगे। मगर दिन भर ब्रेकिंग देखना ना भूलें, हम आपको सुबह से शाम तक जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही है वो पूरी डिटेल के साथ दिखा रहे हैं, ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, हमने आपको पहले ही कहा था। तो लगातार देखते रहिए चुनावी चालीसा और द न्यूज रूम 24 आवाज पे मेरे और मेरे सहयोगी पवन जी के खास कार्यक्रम, और हमारी टीम जितनी भी कोशिश कर रही है आपको कि बेहतर से बेहतर हम आपको कार्यक्रम दिखा पाएं, ये आगे भी जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद।